आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र सहरसा में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, पीड़िता के बारे में इंटरनेट पर गलत एवं झूठी खबर फैलाने जिससे पीड़िता की छवि समाज में धूमिल होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइबर डिफेमेशन। साइबर डिफेमेशन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन से अपराध में अपराधी ऑनलाइन मित्रता करते हैं तथा ऑनलाइन सेक्स तथा यौवन उत्पीड़न की नीयत से किसी स्थान पर मिलने के लिए प्रेरित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइबर ग्रूमिंग कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कौन से अपराध में अश्लील तस्वीर के साथ पीड़ित महिला की तस्वीर को जोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर कर पीड़िता को बदनाम किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉर्फिंग में जो है वो मॉर्फिंग कहलाता है, जिसमें अश्लील तस्वीर के साथ पीड़ित महिला की तस्वीर को जोड़ करके सोशल मीडिया पर शेयर करके पीड़िता को बदनाम किया जाता है, मॉर्फिंग। चौथा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन अस्पष्ट कृत्य आदि के प्रकाशन पर आईटी एक्ट 2008 का कौन धारा लागू है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 का कौन सा धारा लागू है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 67 ए। एवं बीएनएस की अगर धारा की बात की जाए तो 294 में है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्पष्ट कृत्य आदि के प्रकाशन। चलिए नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, बाल अश्लीलता पर आईटी एक्ट 2008 का कौन सा धारा लागू होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि धारा 67 का बी, बाल अश्लीलता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 की धारा 67 बी में वर्णित है और बीएनएस की धारा 294 में ही है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज के रूप में अश्लील मैसेज का आदान प्रदान करने वाले अपराध को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेक्सटिंग। टेक्स्ट मैसेज के रूप में जो है अश्लील मैसेज का आदान प्रदान करने वाले अपराध को सेक्सटिंग कहते हैं। सातवां प्रश्न है, IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI में जो कितने अंक होते हैं, कितने अंकों का होता है IMEI? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 अंकों का होता है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, SDR में क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, SDR में धारक का नाम, पता तथा सिम खरीदते समय उपलब्ध कराई गई सारी जानकारियां होती है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, जिस कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक इकाइयों को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं उसे किस कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? आकार के आधार पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 भागों में बांटा गया है कंप्यूटर को आकार के आधार पर। कौन कौन? एक माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर चौथा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर नहीं है IBM 4381 यहाँ छूट गया है, IBM
4381 जो है ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, बाकी परम, क्रे 1, 2, निक 500 ये सब सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन मेनफ्रेम कंप्यूटर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निक 500 मेनफ्रेम कंप्यूटर नहीं है बल्कि वो सुपर कंप्यूटर है। मेनफ्रेम कंप्यूटर कौन कौन है देख लेते हैं। IBM 4381, यहाँ पे 1 छूट गया है, 4381 मेनफ्रेम कंप्यूटर है। ICL 39 सीरीज ये भी मेनफ्रेम कंप्यूटर है। और CDC साइबर सीरीज ये भी मेनफ्रेम कंप्यूटर है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माउस। माउस इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन ये सभी आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। बाकी माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट डिवाइस है, और ये वेव कैम होता है, यहाँ पे कस लिखा हुआ है वेव कैम, वेव कैम भी इनपुट डिवाइस है। 15वां प्रश्न है, जब हम इंटरनेट से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा एक यूनिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आवंटित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है IP एड्रेस कहते हैं, ऑप्शन ए, IP एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, किसी भी वेबसाइट का इंटरनेट पर एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे क्या कहते हैं? किसी भी वेबसाइट का इंटरनेट पर एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है? कौन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है? तो इसका सही उत्तर है RAM, RAM, रैम। रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम जो है अस्थायी मेमोरी है। 18वां प्रश्न है, URL क्या है? URL क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट और पेज एड्रेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। पेज एड्रेस का साइट है www के लिए। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीबोर्ड इंटरनेट से संबंधित नहीं है। कीबोर्ड नहीं है, गूगल है, सर्च इंजन है, ब्राउज़र है, लेकिन कीबोर्ड इंटरनेट से संबंधित नहीं है। 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में टीबी का मतलब क्या है? टीबी, टेराबाइट। टीबी का मतलब टेराबाइट, ऑप्शन ए, टेराबाइट। 21 नंबर प्रश्न है, एक बाइट में कितना बिट होता है? एक बाइट में कितना बिट होता है? इसका सही उत्तर है एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट, और अगर पूछा जाता एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, तब एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। चलिए 22वां नंबर प्रश्न है, ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप किस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, जूम का भी, गूगल मीट का भी, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी। 23वां नंबर प्रश्न है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 24 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड में प्रत्येक कमांड उपलब्ध होता है? MS वर्ड में
प्रत्येक कमांड फाइल मेन्यू में उपलब्ध होता है। इसका सही उत्तर हो गया फाइल मेन्यू, सी। 25 नंबर प्रश्न है, पासवर्ड चुराने का अपराध क्या कहलाता है? पासवर्ड चुराने का अपराध स्पूफिंग कहलाता है। स्पूफिंग कहलाता है। इसका सही हो गया आंसर डी, स्पूफिंग। पासवर्ड चुराने का अपराध स्पूफिंग कहलाता है। 26 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही उत्तर है .ppt, ऑप्शन डी, .ppt। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। 29 नंबर प्रश्न है, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, .txt। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt। 30 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर चिप किससे बनती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन से बनती है कंप्यूटर चिप। 31 नंबर प्रश्न है, कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1995 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई है। 15 अगस्त 1995 से। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेमोरी का उपयोग जो है डेटा का स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी के द्वारा जो है डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। 35 नंबर प्रश्न है, गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय कार्यों को परफॉर्म करता है। 36वां प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CTRL+S, सेव करने के लिए Ctrl+S। 37 नंबर प्रश्न है, गूगल क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक सर्च इंजन है गूगल। 38 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CPU को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 अंक होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो 0 होते हैं और 1 होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं, एक 0 और एक 1, 2 होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, 2। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ नाम के कंप्यूटर को भारत में सबसे पहले बनाया गया था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया था। 41 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? विश्व का पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रे फर्स्ट।
विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। 42वां प्रश्न है, IPS एवं 2 स्टार एवं अशोक स्तंभ एवं कॉलर बैच किस रैंक के पदाधिकारी का बैच है? IPS लिखा हुआ रहेगा, 2 स्टार और अशोक स्तंभ और कॉलर बैच जो है किस रैंक के पुलिस पदाधिकारी का बैच है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वरीय पुलिस अधीक्षक यानी कि SSP, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। चलिए अब है निम्नलिखित का पूरा नाम लिखें, फुल फॉर्म्स लिखें। फर्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, IPDR का फुल फॉर्म। तो इसका सही उत्तर हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, IPDR, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड। 44 नंबर प्रश्न है, IMEI का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, CAF का फुल फॉर्म, कस्टमर एप्लीकेशन फॉरम, CAF, कस्टमर एप्लीकेशन फॉरम। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, HTML का फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। 48 नंबर प्रश्न है, ISP का फुल फॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, CDR का फुल फॉर्म, कस्टमर डिटेल्स रिकॉर्ड, CDR, कस्टमर डिटेल्स रिकॉर्ड। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, CPU का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।